जस्टिस चंद्रचूड़ जी को भी जनता की मदद की जरूरत है। क्योंकि कहीं ना कहीं जुडिशियल ऑफिसर्स भी पूरे देश के, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के हों, चाहे हाई कोर्ट्स के हों, चाहे सुप्रीम कोर्ट्स के हों, कहीं ना कहीं वो भी बहुत भारी दबाव में है। क्योंकि सारी जांच एजेंसियों का बेजा इस्तेमाल करके, यहाँ तक कि कई बार तो ये देखने में आया कि फर्जी डॉक्यूमेंट बना के भी लोगों को जेल में रखा जा रहा है। हर पोलिंग बूथ पर न केवल बैलेट पेपर से चुनाव बल्कि सीसीटीवी कैमरे भी लगाए जाए, ताकि चुनाव अधिकारियों के ऊपर भी नजर रखी जा सके और जो लोग बूथ कैप्चरिंग करते थे उस पर भी नजर रखी जा सके। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के ऊपर भी काफी ज्यादा भारतीय जनता पार्टी का दबाव है, और दबाव इसलिए है क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी जो ईडी का, इनकम टैक्स का, सीबीआई का दुरुपयोग करके पूरे विपक्ष को दबा रही है, पूरे विपक्ष पे झूठे केस बना के अंदर डाल रही है। तो कहीं ना कहीं हर किसी की इन्होंने डोजियर बना ली, हर किसी की फाइलें बना रखी हैं। यहाँ तक कि मुझे लगता है बीजेपी ने तो अपने खुद के मंत्रियों तक की भी फाइलें बनाई हुई है। कोई बोलने की हिम्मत इस सरकार के सामने कर नहीं सकता। देखिए, मुझे लगता है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के ऊपर भी काफी ज्यादा भारतीय जनता पार्टी का दबाव है, और दबाव इसलिए है क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी जो ईडी का, इनकम टैक्स का, सीबीआई का दुरुपयोग करके पूरे विपक्ष को दबा रही है, पूरे विपक्ष पे झूठे केस बना के अंदर डाल रही है। तो कहीं ना कहीं हर किसी की इन्होंने डोजियर बना ली, हर किसी की फाइलें बना रखी हैं। यहाँ तक कि मुझे लगता है बीजेपी ने तो अपने खुद के मंत्रियों तक की भी फाइलें बनाई हुई है। कोई बोलने की हिम्मत इस सरकार के सामने कर नहीं सकता। और हम लोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम लोग संविधान को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, देश के लोकतंत्र को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, और चूंकि किसी को तो कुर्बानी देनी पड़ेगी। हम इस बात को जानते हैं कि देश के स्वतंत्रता सेनानी अगर जेल जाने से डरते तो भारत कभी अंग्रेजों से आजाद नहीं होता। आज फिर किसी को कुर्बानी देने की जरूरत है, तो हम किसी और से क्यों कुर्बानी की उम्मीद करें? हम खुद क्यों ना कुर्बानी करें? तो हम तो अपने आप को कुर्बान कर चुके हैं अपने देश को और अपने देश के प्रजातंत्र को, देश के संविधान को बचाने के लिए। बेशक सुप्रीम कोर्ट के ऊपर दबाव है, लेकिन मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट को रीजनिंग ऑर्डर तो एटलीस्ट करना चाहिए। पूरी तरीके से प्रॉपर हियरिंग करने के बाद सारे मुद्दों को देख के, एप्लीकेशन ऑफ माइंड करके तब डिसीजन देना चाहिए। अब जिस तरह एक जो स्पीकिंग ऑर्डर देने की बजाय सीधा रिजेक्ट किया है पिटीशन को, किस तरह का दावा उन पर रहा होगा मैं नहीं कह सकता, लेकिन कहीं ना कहीं इससे जो लोग ईवीएम से जबरदस्ती चुनाव कराना चाहते हैं, जिन लोगों ने लोगों के वोट कटवा दिए हैं, और वोट भी ज्यादातर दलित बस्तियों में, मुस्लिम बस्तियों में कटे हैं, इससे स्पष्ट जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की सारी संस्थाएं मिलके दबाव में इसी पर मिलके मदद कर रही है। वो तभी रहेगा जब बिल्कुल सच है, लेकिन मुझे लगता है कि उस दबाव को कम करने के लिए कहीं ना कहीं आपको याद होगा 2018 में जनवरी के अंदर 4 सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठतम जजेस ने आके सुप्रीम कोर्ट में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, और उन्होंने कहा था कि संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में, हम जनता की अदालत में आए। तो कहीं ना कहीं जनता की ताकत की जरूरत सुप्रीम कोर्ट को भी है। इसलिए तो हम कह रहे हैं पूरे देश के लोगों रोड पर आ जाओ, शांतिपूर्वक तरीके से, संवैधानिक तरीके से आप लोग रोड पर उतर के संविधान की रक्षा के लिए, लोकतंत्र की रक्षा के लिए ईवीएम हटाओ, बैलेट पेपर वापस लाओ, इस डिमांड, इस लड़ाई में साथ आइए। जब तक ये जन आंदोलन नहीं बनेगा तब तक मुझे लगता है कि इस तरह उत्पीड़न और ज्यादा बढ़ने वाला है। अगर बैलेट पेपर से चुनाव ही हो जाए और प्रिजाइडिंग अफसर उसी ढंग से काम करने लगे जिस तरह से चंडीगढ़ में हुआ, तो क्या नतीजा रहेगा? देखिए, उसमें कई तरीके होंगे। जब लोग सड़कों पे आ जाएंगे तो प्रिजाइडिंग ऑफिसर में भी डर पैदा हो जाएगा कि देश की जनता सड़क पे आ गई, देश की जनता अब अपने हक के लिए उतर आई है। उसके बाद मुझे नहीं लगता है किसी प्रिजाइडिंग ऑफिसर की इतनी हिम्मत है। दूसरी बात, हर जगह, हर चुनाव क्षेत्र में, हर पोलिंग बूथ पर न केवल बैलेट पेपर से चुनाव बल्कि सीसीटीवी कैमरे भी लगाए जाए, ताकि चुनाव अधिकारियों के ऊपर भी नजर रखी जा सके और जो लोग बूथ कैप्चरिंग करते थे उस पर भी नजर रखी जा सके। सर, जिस तरीके से जो है आज सुप्रीम कोर्ट में प्रोसीडिंग के दौरान एक ही सेंटेंस में मामले को डिसमिस कर दिया गया। इससे पहले आप लोगों ने बहुत सारे हथकंडे अपनाए, राष्ट्रपति को ज्ञापन देना हो या सुप्रीम कोर्ट तक की जो एक कैंपेन हो, जंतर मंतर से गुहार हो, लेकिन वो कोई काम नहीं आ पाई। आगे का क्या प्लान है? किस तरीके से आप देखिए, हम लोग दुखी नजर आ रहे हैं कि आपको एक हार का सामना करना पड़ा? सवाल ये हमारी हार की नहीं है। हाँ। हार तो जनता रही है, देश हार रहा है। हमारे स्वतंत्रता सेनानियों, लाखों लोगों ने अपनी जान की कुर्बानी देकर अंग्रेजों को से भारत को आजाद कराया था।
और उस आजादी में भी उस वक्त सब सारी चीजें खिलाफ थी, लेकिन जनता रोड पे उतरी, अल्टीमेटली अंग्रेजों को जाना पड़ा। तो आज हम देश के लोगों की आजादी बचाने के लिए, देश के संविधान को बचाने के लिए, देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए इस लड़ाई को लड़ रहे हैं, और इस लड़ाई को लड़ने में जो भी कुर्बानी देनी पड़ेगी हम देंगे। सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी दबाव साफ नजर आता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जो जजेस बैठे हैं वो भी तो इंसान है, दबाव उनके ऊपर भी है। आपको याद होगा सुप्रीम कोर्ट के 4 वरिष्ठतम जजों ने 2018 में जनवरी में सुप्रीम कोर्ट के अंदर ही प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उसमें कहा था कि हम लोग जनता की अदालत में आए हैं, देश का लोकतंत्र खतरे में है, देश का संविधान खतरे में है, जनता आकर देश के लोकतंत्र को बचाए। उसे ये संकेत सुप्रीम कोर्ट के 4 वरिष्ठतम जजों ने दिया था कि जुडिशरी भी इंडिपेंडेंट नहीं है, जुडिशरी के अंदर बैठे हुए जजेस भी डर महसूस कर रहे हैं, और उसी दबाव में बहुत सारी पिटीशंस जो डिस्पोज ऑफ हुई हैं वो सरकार के फेवर में हुई हैं। तो अब एक ही रास्ता बचता है कि जनता को रोड पे आना होगा, संवैधानिक तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से अपनी आवाज को बुलंद करना होगा, और हम ऐसा करेंगे। इसी के लिए हम रात दिन पूरे देश में जाके लगे हैं कि पूरे देश के लोगों को एकजुट करके इसको जन आंदोलन बना दें, ताकि हम देश के प्रजातंत्र को बचा पाए, ताकि इस ईवीएम को हटा पाए और बैलेट पेपर को वापस ला पाए। कहना यह है कि जो चंद्रचूड़ साहब की बेंच फैसला नहीं कर पाई, अब वो जनता फैसला करेगी, यानी कि आपने पूरा मामला चंद्रचूड़ जी को, जस्टिस चंद्रचूड़ जी को भी जनता की मदद की जरूरत है, क्योंकि कहीं ना कहीं जुडिशियल ऑफिसर्स भी पूरे देश के, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के हो, चाहे हाई कोर्ट्स के हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट्स के हो, कहीं ना कहीं वो भी बहुत भारी दबाव में है, क्योंकि सारी जांच एजेंसियों का बेजा इस्तेमाल करके, यहाँ तक कि कई बार तो ये देखने में है कि फर्जी डॉक्यूमेंट बना के भी लोगों को जेल में रखा जा रहा है। आपको याद होगा हेमंत सोरेन जी ने सदन के अंदर कहा था कि अगर 8 एकड़ जमीन मेरे नाम हो तो वो पेपर दिखा दे, मैं चैलेंज कर रहा हूं कि मैं राजनीति छोड़ दूंगा, लेकिन अभी तक कोई जांच एजेंसी केंद्र सरकार सामने नहीं आई है। लेकिन सर, जिन पार्टियों के सांसद बनेंगे, विधायक बनेंगे, क्या वो पार्टी आपके समर्थन में है, आपके साथ है? देखिए, हम पूरी कोशिश में है कि इसको जन आंदोलन बनाए, और देश की जनता के साथ साथ राजनीतिक पार्टियां भी इस मुद्दे पर रोड पे है, और मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले 10 दिन के अंदर राजनीतिक पार्टियां भी इस मुद्दे पर साथ में आके रोड पे लड़ाई को लड़ेंगी। देहात में जो वोटर होते हैं, गांव में, क्या आप वहां जा रहे हैं? कैसे पकड़ बनाओगे उस हम वोटर पूरे की? देश के अंदर जा रहे हैं। अभी आने वाली 17 तारीख को नागपुर के इंदौरा में बहुत बड़ी सभा है, 18 तारीख को पुणे के अंदर है, 24 तारीख को जयपुर के अंदर है। तो अलग अलग राज्यों में, अलग अलग जगह पूरे देश में लोग लगे हुए हैं। 4 तारीख को भी लखनऊ में थे हम लोग, लगातार 28 तारीख को हम लोग राजकोट में, गुजरात में थे। तो पूरे देश में ईवीएम हटाने के लिए और देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए, बैलेट पेपर वापस लाने के लिए, देश के संविधान को बचाने के लिए लोग सड़कों पर आ रहे हैं। लेकिन सरकार भी ईवीएम लेकर जा रही है गांव-गांव में। तो सरकार, देखिए, चोर की दाढ़ी में तिनका, सरकार ईवीएम लेके जा रही है, लेकिन ईवीएम क्या अंदर कौन उसमें सॉफ्टवेयर डाल रहा है, क्या उसके अंदर मैनिपुलेशन चल रहा है, क्या प्रोग्रामिंग कर रही है, कौन कर रहा है, उसका सोर्स कोड किसके पास, आम जनता को क्या पता। लेकिन प्रचार चल रहा है कि मोदी की गारंटी चल रही है देश में। मोदी की गारंटी अगर देश का इलेक्शन कमीशन देगा, अगर ईवीएम बनाने वाली मशीन बनाने वाली कंपनी में अगर 7 में से 4 डायरेक्टर बीजेपी के पदाधिकारी होंगे, तो फिर ऐसी ईवीएम पे देश के लोग भरोसा नहीं कर रहे हैं। और बड़ा सवाल ये है कि जिस तरीके से आपके कई एडवोकेट से जब बात की तो वो कहते थे कि चंद्रचूड़ साहब को सोमोटो लेना चाहिए, लेकिन आपका फाइल होने के बाद भी, केस फाइल होने के बाद भी एक डिस्कशन कर दिया जाता है और उसको एक लाइन में खत्म कर दिया। विदाउट रीजनिंग इस तरह डिसमिस की गई है पिटीशन, इससे ये प्रतीत होता है कि जस्टिस चंद्रचूड़ जी भी दबाव में है, और जनता अगर खड़ी हो जाएगी तो उनको भी मनोबल बढ़ेगा और चीजें बदलेंगी, फिर वो सुमोटो भी कार्रवाई कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि जो व्यवस्था माननीय सुप्रीम कोर्ट ने दी थी कि इलेक्शन कमीशन का गठन करने वाली जो 3 सदस्य पैनल होगा, उसमें देश के प्रधानमंत्री, देश के विपक्ष के नेता और एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे, उस व्यवस्था को घबरा के मोदी जी ने देश की संसद के सामने बिल लाकर उसको बदल दिया। अब उस पैनल के अंदर 3 लोगों में 2 लोग केंद्र सरकार के, देश के प्रधानमंत्री, एक कानून मंत्री है, और तीसरे सदस्य विपक्ष के नेता है। वो अल्पमत में है, बहुमत में बीजेपी हो गई। तो बीजेपी जिसको चाहेगी उसको चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 इलेक्शन कमिश्नर बना देगी। लेकिन सर विपक्ष के लोग तो ईवीएम के साथ नहीं आ रहे हैं उस हिसाब से, वो तो बीजेपी में जा रहे हैं टूट के रोजाना। मैंने पहले ही आपको बताया कि केंद्र की सरकार सारी जांच एजेंसियों का गलत इस्तेमाल, दुरुपयोग करके
विपक्ष को कुचलने में लग रही है, विपक्ष के लोगों पे को जेल में डालने में लगी है, विपक्षी पार्टियों को तोड़ने में लगी है, उनके विधायकों को खरीदने में लगी है। यहाँ तक कि ईडी जिस नेता के खिलाफ उन्होंने प्रोसीडिंग शुरू की और उनमें से जो नेता प्रोसीडिंग शुरू होने के बाद बीजेपी में चला गया, उन सबको क्लीन चिट दे दी गई, चाहे वो अजीत पवार हो, चाहे वो छगन भुजबल हो, अशोक चौहान चले गए सर आज। नहीं, बहुत सारे लोग चले गए, अशोक चौहान नहीं, बहुत सारे लोग चले गए हैं। और वो जितने भी लोग जा रहे हैं वो लोग जा रहे हैं जिन पे ईडी ने जांच शुरू की थी, और वो जब जांच के डर से वो लोग बीजेपी में शामिल हो गए। उनकी सबकी मोदी है तो मुमकिन है, आप कैसे मोदी है तो संविधान का खत्म होना मुमकिन है, मोदी है तो लोगों की वोट की चोरी मुमकिन है, मोदी है तो लोगों की इज्जत के साथ खिलवाड़ मुमकिन है, मोदी जी है तो देश के दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों के अधिकार छीनना मुमकिन है, मोदी जी है तो फिर वोटों का पोलराइजेशन मुमकिन है। लेकिन वो तो किसानों को भी नहीं आने दे रहे दिल्ली में, आप कह रहे हैं कि आंदोलन करेंगे 25 तारीख मैं कह रहा हूं वो तो सब कुछ वो करेंगे जिससे उन्हें डर लगता है। तो इसका मतलब क्या हम घुटने टेक दें? हम घुटने टेकने वाले नहीं है। हम देश के लोगों को समझा रहे हैं, उनको उनके अधिकारों के प्रति जागरूक कर रहे हैं, उनकी वोट चोरी होने के प्रति उनको जागरूक कर रहे हैं, और हम आह्वान कर रहे हैं वो सड़कों पर आए। और मुझे खुशी है कि पूरे देश के अंदर लोग सड़कों पे आ रहे हैं और ये जन आंदोलन बनता जा रहा है, और निश्चित तौर पर मुझे भरोसा है कि ईवीएम हटेगा, बैलेट पेपर वापस आएगा। लेकिन मोदी सरकार तो रतन बांट रही है सर, रतन